हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और एसएससी सीजीएल क्या होता है, इसकी भर्ती कैसे होती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे ताकि जिस पे बेसिक डिटेल भी नहीं है उसे भी पता चल सके, और जो इसके बारे में जानता है उसे नोटिफिकेशन के बारे में पता भी चल सके। तो आज है 1 अप्रैल 2023 और आज के दिन ही एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी आएगी इस बार। पिछली बार तो 37,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, और इस बार कितनी रहेगी। जब 2022 की वैकेंसी आई थी तो उन्होंने 20,000 वैकेंसी रिपोर्ट की थी, लेकिन ये इंक्रीज़ होके 37,000 से भी ज़्यादा होगी। तो वैकेंसी बाद में इंक्रीज़ होती है, तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। पिछले जितनी वैकेंसी तो नहीं आएगी, लेकिन देखते हैं, आज पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कितनी वैकेंसी आएगी। अब तक लगभग 5,000 वैकेंसी का पता लगा है जो ऑफिशियली आउट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट है आपको मिलने लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी क्या है। देखिए, एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो बहुत से जितनी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रियां हैं उनके लिए रिक्रूट करती है और वहाँ पे ज्वाइनिंग कराती है। ठीक है, तो ये एक एजेंसी है जो कैंडिडेट होंगे और जो एजेंसी होगी, ये दोनों को कंबाइन करके दोनों का काम आसान करती है। ठीक है, तो एसएससी से क्या होता है, एक एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो आपको जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी हैं उसके लिए रिक्रूट करके वहाँ तक पहुँचाती है। अब कौन कौन सी इसमें जॉब आती है और कहाँ कहाँ पे आप इसमें जॉब कर सकते हो उसके बारे में देखते हैं। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है, आपको इसमें पता चलेगा कि कौन कौन सी जगह आप जॉब करोगे। देखिए, इसमें लेवल 4 से लेवल 8 तक की जॉब होती है। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्टें होती हैं, इसमें ग्रुप बी और सी की पोस्ट आती है। तो सबसे पहले हम लेवल 8 की पोस्ट देखते हैं, जो इसकी सैलरी होती है 47,600 से 1,51,100 रुपये के बीच में होती है। और इसमें देखिए पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और ये डिपार्टमेंट है, देखिए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर कैग। जो कैग डिपार्टमेंट है उसके अंडर ये दोनों वैकेंसियाँ आती हैं। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप इसमें कौन कौन सी डिपार्टमेंट है। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी है उसमें भी आप जॉब कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, जो टॉप लेवल की पोस्टें होती हैं। और एक्सटर्नल अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जो विदेश से रिलेटेड होती हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्या क्या हमारा और विदेश का रिलेशन चल रहा है दूसरी कंट्री का, उसमें। उसके बाद AFHQ में आता है। इसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो ये वाली इसमें हो सकता है आपका। इसके बाद CBDT और CBIC इनमें हो सकता है। इसके बाद एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू होता है उसमें हो सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो CBI होता है उसमें भी आपकी जॉब लग सकती है। इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक में आपका जॉब लग सकता है। और भी जितने भी डिपार्टमेंट हो गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए, इससे ही बनते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे इसकी सैलरी देख लो। जो मिनिमम इसकी सैलरी होती है लगभग 35,000 से स्टार्ट हो जाती है, और लगभग 2 लाख तक की भी इसकी सैलरी है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपको पोस्ट कौन सी मिलती है। इसमें एज लिमिट भी होता है। जो ग्रुप सी की पोस्टें होती हैं उसमें 18 से 27 साल की एज लिमिट होती है, और इसमें SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो अपर पोस्टें हैं उसमें 18 से 30 साल तक का भी एज होता है, किसी में 20 से 30 साल तक का भी एज होता है। ठीक है, और जो इसका नोटिफिकेशन है
ये आपको आज के दिन ही मिल जाएगा, तो जब भी आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका टीयर 1 एग्ज़ाम होता है, यानी कि पेपर 1 एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑनलाइन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ये जब आप पास कर लोगे तो पेपर 2 होगा, जो मेन होता है, जिसे टीयर 2 कहते हैं, और यही मेन होता है, यही आपका मेरिट डिसाइड करता है। जो पेपर 1 होगा टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 4 सब्जेक्ट आते हैं उसमें। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 1 घंटे में आपको एग्ज़ाम करना होता है। हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो जो रीजनिंग होगी 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस जीके के 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप मैथ कहते हो 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इसका मैं सिलेबस भी आपको बता दूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा। जब आप इसे पास कर लोगे तो ये वाला देख सकते हो, आपका टीयर 2 होगा, जिसमें पहला सेक्शन होगा मैथ और रीजनिंग का। 30-30 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 180 नंबर। उसके बाद आपका इंग्लिश और जीके का होगा। जब ये वाला 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप इस सेक्शन में पहुंच जाओगे। ये भी 1 घंटा का होगा, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन हैं और जीके के इसमें 25 क्वेश्चन हैं। टोटल 70 क्वेश्चन है, 210 नंबर और 180 नंबर। टोटल ये हो गया आपका, यहाँ पे 390 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा एक कंप्यूटर का क्वालिफाइंग भी होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 30-60 नंबर के। और जब ये हो जाएगा तो 1 घंटे का आपको गैप मिलता है, और उसी दिन फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा, जो 15 मिनट में आपको टेस्ट करना होता है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आज के दिन ही इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी आई हैं, एज लिमिट कब से काउंट होगी, और क्वालिफ़िकेशन अगर आप ग्रेजुएट हो, यानी कि आपने डिग्री कर ली है, तो इसे अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी एट होती है कि एज होती है कि मतलब फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के दिन ही बता दूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना।